मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण क्लास 10th स्टेट बोर्डचा मॅथ्स 2 हा जो सब्जेक्ट आहे त्याचा आपण फर्स्ट पार्ट बघितला होता, ज्यामध्ये आपण एरियाज ऑफ ट्रायंगलच्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या आपण पाहिल्या होत्या. आज आपण याच्याच पुढे नेक्स्ट एक टॉपिक दिलेला है, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. आपको इस लेसन में सिमिलरिटी में जो नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं बीपीटी. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टंट थेरम है. मॅथ्स 2 बोला, मॅथ्स 2 म्हटलं म्हणजे थेरम्स आलेच. आणि यावर्षी इन ऑल टोटल 3 असे लेसन्स आहेत, जसा एक सिमिलॅरिटी झालं, पायथागोरस थेरम एक लेसन आहे आणि थर्ड लेसन आहे सर्कल. या तिन्ही लेसन्स मध्ये थेरम्स आहेत. आणि मॅथ्स 2 चा जो पेपर असतो 40 मार्क्सचा आपला बोर्डाचा, त्या पेपरमध्ये तुम्हाला 3 मार्कांचा म्हणा किंवा 4 मार्कांचा थेरम जे आहे ते येतच. एक तर ते ऍक्टिव्हिटी मध्ये येऊ शकतं किंवा मग ते पूर्ण थेरम लिहायला येतं. और थेरम का जो क्वेश्चन है ये कंपल्सरी, हम ऐसा नहीं बोलेंगे ये कंपल्सरी ही रहेगा, उसके ऑप्शन में कुछ हो सकता है, बट थेरम ये श्योर शॉट आपको मार्क्स दिलाते हैं. तो थेरम्स अगर आप, क्योंकि सिलेक्टेड कुछ थेरम्स ऐसे हैं कि जो हमेशा अगर देखेंगे क्वेश्चन पेपर्स अगर प्रीवियस इयर्स के, तुम्ही जर प्रीवियस इयर्सचे पेपर जर बघाल, तुमच्या लक्षात येईल की वारंवार तेच थेरम जे ते परत परत रिपीट होतात. त्यामुळे तुम्हाला केअरफुली हे थेरम्स जे आहे ते ऑब्झर्व करायचे आहे. मी हे म्हणणार नहीं कि तुम्हें लर्न करायचे, मैं ये नहीं बोल रहा कि उसको लर्न करो, थेरम को कभी लर्न नहीं करते हैं, बट उसको किस तरह से सॉल्व किया, किस तरह से प्रूव किया है वो देखना बहुत जरूरी है. तो हम देखते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम शॉर्टकट में बीवीडी कहते हैं या इसको थैलेस थ्योरम भी कहा जाता है. सीबीएसई एनसीईआरटी की जो बुक्स वगैरह है उसमें थैलेस थ्योरम ऐसा लिखा जाता है, बट वी कॉल इट एज व्हाट, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. The statement of theorem is what? The statement of the theorem is if a line parallel to a side of a triangle intersects the remaining sides into two distinct points, then the line divides the sides in the same proportion. This is the standard statement, general statement of the theorem BPT. That if a line parallel to a side of a triangle intersects the remaining sides in two distinct points, then the line divides the sides in same proportion. क्वेश्चन जो पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में, आपको जो तुम्हाला प्रश्न विचारतात, आपको सिर्फ ऐसा दिया जाता है, असं दिलं असतं की प्रूव दैट, आणि हे स्टेटमेंट सगळं एज इट इज असतं. ये स्टेटमेंट जो है वो एज इट इज उसमें रहता है. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम आपको दिया हुआ है ट्राइंगल. जैसे हमने एक ट्राइंगल ले लिया है यहाँ पे, सपोज दिस इज ट्राइंगल ABC. If a line parallel to a side of a triangle and intersects the other remaining sides in two distinct points, एक लाइन है जो कि इस ट्रायंगल की एक साइड को पैरेलल है और अदर साइड को दो अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है. सो दिस पार्ट इज गिवन, सो वी कैन राइट दिस इज इन गिवन दैट इन ट्रायंगल ABC, सपोज दिस लाइन इज लाइन L पैरेलल टू BC. ट्रायंगल की एक साइड को वो पैरेलल है, एका साइडला पॅरलल आहे आणि बाकी दोन साइडला काय करत आहे, तर दोन वेगवेगळ्या पॉइंट मध्ये, डिस्टिंक्ट पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट करत आहे. सो इन ट्रायंगल ABC दिस लाइन L पैरेलल टू BC and intersects AB and AC in M and N respectively. Okay, so आपल्याला सगळ्यांना हे माहिती आहे की थेरम मध्ये स्टेटमेंट हे नेहमी इफ अँड देन फॉर्म मध्ये असतं. इफ च्या नंतरचा जो पार्ट असतो दॅट इज कॉल्ड एज अ अँटीसिडंट विच इज गिव्हन, अँड देन च्या नंतरचा जो पार्ट असतो दॅट इज कॉल्ड एज अ कॉन्सिक्वंट विच वी हॅव टू प्रूव्ह. So here it is given that a line is parallel to one side of a triangle and parallel to one side of a triangle and intersects other two sides into two distinct points. Then the line divides sides in the same proportion. तब क्या होता है कि ये लाइन इसको सेम प्रोपोर्शन में, इन दोनों साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है. म्हणजे याचा अर्थ असा की इथे AM अपॉन MB हा रेशियो AN अपॉन NC सोबत काय राहणार, इक्वल राहणार. ये आपको प्रूव करना है. दिस इज द पार्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंट एंड दिस इज द पार्ट ऑफ एंटीसिडेंट. ओके, नाउ द इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस फिगर इज नॉट सफिशिएंट टू प्रूव दिस थिंग, टू प्रूव this AM upon MB equal to AN upon NC. So that's why we are constructing here something. Means we are joining this CM and this BM. Join MC and NB. Okay. So as soon as we join this MC and NB, we observe here that
here between the two parallel lines the two triangles are forming. ओके, एक एक्झाम्पल आहे एक्सरसाइज 1.1 मध्ये तुमच्या स्टेटबोर्डच्या बुक मध्ये लास्ट एक्झाम्पल. त्या लास्ट एक्झाम्पलचा याच्यामध्ये आपल्याला थोडासा यूज होतो. तो कसा तर बघा आता. तर प्रूफ करत असताना याच्यामध्ये सपोज इफ यू आर कन्सिडरिंग दिस ट्रायंगल AMN and this triangle BMN. If we are talking about the triangle AMN and BMN, तुम्हाला हा प्रश्न पडेल की का बरं सर तुम्ही हेच ट्रायंगल का बरं घेतले. आपल्याला जे प्रूव्ह करायचं आहे त्या हिशोबाने आपण जाऊ, त्या अनुषंगाने आपण पुढे पुढे जाणार. तो हमें प्रूव करना है AM अपॉन MB इक्वल टू AN अपॉन NC. तो ये AM है, ये MB है, ये AN है, ये NC है. तो मैं पहले सोच रहा हूं किसके बारे में, AM और MB के बारे में. तो अगर AMN और ये NMB इसकी अगर हम बात करते हैं, ट्रायंगल AMN एंड ट्रायंगल NMB, if we consider N as a common vertex for both of them, N दोनों के लिए कॉमन वर्टेक्स है. ट्रायंगल AMN एंड ट्रायंगल NMB हैव कॉमन वर्टेक्स N. मे भी हो सकता है कि आपको टेक्स्ट बुक में या अदर रेफरेंस बुक में थोड़ा सा अलग कुछ दिया हो, बट मैं आपको जो वैसे बता रहा हूं थोड़ा सा कुछ चेंज हो सकता है, बट द बेसिक थिंग इज सेम. तो अगर इन दोनों के लिए N कॉमन वर्टेक्स है एंड इफ यू वांट टू ड्रॉ हाइट फॉर दिस बोथ ट्रायंगल, ये हाइट यही से निकलेंगी. सपोज ये हमने हाइट बनाई, तो AMN के लिए हाइट यही रहेगी. सपोज वी टेक दिस हाइट एज NQ. एंड अगर हम इस NMB की बात भी करते हैं तो उसकी भी हाइट क्या रहेगी, NQ रहेगी. मीन्स ट्रायंगल AMN एंड ट्रायंगल NMB दे हैव सेम हाइट, कॉमन हाइट, इक्वल हाइट. हमने जो लास्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज देखी है वो यहाँ पे भी अप्लाई होने वाली, या प्रॉपर्टीज अप्लाई होती लिहिते. AMN आणि NMB मध्ये काय होतंय की हाइट इक्वल येते आहे. म्हणजे मग आता इथे आपण काय लिहू शकतो की सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN upon area of triangle NMB, it is equal to AM upon MB. Why? Because if the two triangles have equal height, then their ratio of their areas is proportional to their ratio of their corresponding bases. That's why only. So here we are writing the reason: triangles having equal height. Okay, and this is our equation number 1. By similar manner, अभी अगर आप लेते हो triangle AMN, again the same triangle AMN, but right now the next triangle will be what? MNC. Why? Why now MNC? Because in case of AM and MB, we have taken this AMN and NMB. उसमें क्योंकि क्या हुआ, MB और AM इंक्लूड हुए. पर अभी हमको AN और NC लाना है तो हमें AMN लेना ही पड़ेगा, AN को हम बेस ले लेंगे और हमको लेना पड़ेगा MNC. So now triangle AMN and triangle MNC have common vertex M now. So now if M is common vertex, अगर हम हाइट ड्रॉ करते हैं तो दोनों के लिए कॉमन हाइट ऐसे बन सकती है. सपोज हमने Q यहाँ पे ले लिया तो ये हाइट बन सकती है इन दोनों ट्रायंगल के लिए. यानी सेम क्राइटेरिया में एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल MNC जो है वो हो जाएगा AN अपॉन NC. द रीजन इज सेम दैट ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट. ठीक है, इन ट्रायंगल्स की हाइट कैसी है, इक्वल है. सो इफ द टू ट्रायंगल्स हैव इक्वल हाइट, सेम हाइट, कॉमन हाइट, in that case the ratio of areas of two triangle is proportional to the ratio of their corresponding bases. जर ट्रायंगल्सच्या दोन्ही ट्रायंगल्सच्या हाईट जर सेम आहेत, इक्वल आहे, तर त्यांच्या एरियाचा रेशो हा त्यांच्या करस्पॉन्डिंग बेसिसच्या रेशो सोबत इक्वल राहणार आहे. आता दुसरी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट ती म्हणजे लाईन L पॅरलल टू BC. इट इज गिवन हियर. लाईन L इज पॅरलल टू BC. दिस इज गिवन. This is the main criteria for application of BPT, that line must be parallel. Now if these two lines are parallel, if we are talking about these two triangle NMB and MNC, ये दोनों ट्रायंगल, ये दोन्ही ट्रायंगल जे आहे दोन पॅरलल लाइन्सच्या मधात आहे. तो इट इज बट ऑब्वियस कि उनकी हाइट भी सेम रहेगी और उनका बेस भी सेम रहेगा. और जब कभी भी दो ट्रायंगल्स हमेशा सेम पैरल्स के बीच में होते हैं उनका एरिया इक्वल आता है. त्यांचा एरिया नेहमी इक्वल असतो जे दोन ट्रायंगल्स सेम पॅरलल लाइन्सच्या मधात असतात. यहां पे हम लिख सकते हैं ट्रायंगल NMB and triangle MNC lie between two same parallel lines,
and therefore area of triangle NMB it is equal to area of triangle MNC. This is your equation number 3. हे आपलं सेकंड इक्वेशन होतं, ये हमारा थर्ड इक्वेशन. Now if you are observing this equation number 1, 2 and 3, just observe equation number 1 and 2 first. Here the numerator to the left side, that is area of triangle AMN, it is same. And if you observe this equation number 3, the denominator, that is NMB and MNC, these two are equal here. So from 1, 2 and 3 we can say that from 1, 2 and 3 it is clear that area of triangle AMN upon area of triangle NMB is equal to area of triangle AMN upon area of triangle MNC. Means left hand sides are equal here. And if the left hand side of these two equations are equal, it is but obvious की उनकी राइट हँड साइड, त्यांच्या राइट हँड साइड पण काय राहतील, इक्वल. त्यामुळे आपण असं म्हणू शकतो की म्हणून AM अपॉन MB हा इक्वल आला AN अपॉन NC सोबत. त्याचं रिझन काय येणार, त्याचं रिझन येणार फ्रॉम 1 and 2 का ये रिझन आएगा. तो ये प्रूव हो जाता है कि if a line is parallel to any side of a triangle, any one side of a triangle, and intersects the remaining side into two distinct points, then that line divides those sides in same proportion. ठीक है, तो इस तरह से बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम बीपीटी हे प्रूव्ह होतं. ठीक आहे, खूप सिंपल वे आहे. या सिंपल वेनी तुम्ही हे थेरम जे आहे ते लक्षात ठेवू शकता. आणि बीपीटी हे खूप महत्वाचं थेरम आहे, कारण याच्यावरती बेस्ड प्रॉब्लेम्स हे खूप काय म्हणू आपण त्याला सॉल्व्ह करायला खूप जास्त इझी आहेत. आणि कंसेप्ट हा असा है कि त्याच्यावरती खूप वेरियस टाइप के क्वेश्चंस जो है ते फ्रेम हो सकते हैं. इसमें बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चंस जो है फ्रेम हो सकते हैं. हमें इसका कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी भी देखना है और उसके बाद में इसके एप्लीकेशन बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो भी हमको देखने हैं. पर अभी आज के हमारे इस वीडियो के लिए हम सिर्फ बीपीटी जो है यही हम देख रहे हैं. ये आपको अच्छे से पढ़ना है, ऑब्जर्व करना है और जो मैंने आपको बताया है उस वजह से आपको उसको सॉल्व करके देखना, उसको बनाकर पूरा देखना है. जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द स्टेटमेंट ओनली और बाकी सारी चीजें जो है वो आप आराम से कर सकते हो. ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, जिसमें हम कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी आणि याचे जे अप्लिकेशन आहे, अप्लिकेशन ऑफ बीपीटी अँड कॉन्वर्स बीपीटी ते आपण बघू. ठीक आहे, चला, थँक्यू.